डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है? डायमंड प्रॉब्लम इनहेरिटेंस की एक क्लासिकल प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये। और डायमंड प्रॉब्लम में क्या स्टेटमेंट होती है कि अगर हम इस शेप में इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे कि हमारी ये क्लास ए है और बी और सी ने इसको इनहेरिट किया है, उसके बाद इसके नीचे वाली क्लास है हमारी क्लास डी, डी ने इसको इनहेरिट किया है इन दोनों क्लास को, तो ये डायमंड के शेप में इनहेरिटेंस हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वाले लेवल में हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रहा है और इस वाले लेवल पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करें, डायमंड के शेप में अगर हम इनहेरिटेंस करें, तो एम्बिग्विटी आ जाती है। जो ये डी क्लास है, डी क्लास में क्या होगा, ए क्लास की 2 कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो सपोज़ ए क्लास में हमारे पास एक वेरिएबल एक्स और इनपुट है, ये इनहेरिट होके यहाँ जाएगा तो एक्स और इनपुट यहाँ जाएगा, एक्स और इनपुट यहाँ जाएगा। जब ये डी में आप इसको इनहेरिट करोगे, तो एक्स 2 बार आ जाएगा, इनपुट 2 बार आ जाएगा और ये इसके अंदर एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है इंक्रीमेंट बाय 10, तो ये एक ही बार है। अब ये ऊपर से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस ए क्लास की 2-2 कॉपी बन जा रही है, इससे एम्बिग्विटी आ जाएगी। जब आप एक्स को एक्सेस करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि कौन सा एक्स आपको एक्सेस करना है। इनपुट फंक्शन कॉल करोगे तो एरर आ जाएगा कि एम्बिगुअस है इनपुट फंक्शन। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने एक क्लास ए क्रिएट किया है, क्लास ए में हम जो मेंबर्स है वेरिएबल उनको प्रोटेक्टेड रखेंगे, इंट एक्स क्रिएट किया है। फिर एक पब्लिक फंक्शन बनाया हमने इनपुट, और नॉन पैरामीटराइज़ है तो इसकी वैल्यू इनपुट ले लेगा। क्लास बी हमने क्रिएट किया है, क्लास बी में एक क्लास ए को इनहेरिट किया है। अब ये क्लास बी को हमने ब्लैंक रखा है, हम एम्प्टी क्लास ब्लैंक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब इसने ए को इनहेरिट किया है तो ये सारे मेंबर जो है एक्स, वेरिएबल एक्स और इनपुट फंक्शन ऊपर से इनहेरिट होके इस क्लास के पास आ ही रहा है। सिमिलरली हमने क्लास सी क्रिएट की है, क्लास सी में क्लास सी ने क्या किया है, क्लास सी ने भी क्लास ए को इनहेरिट किया है। यहाँ पे ए आना चाहिए। क्लास सी ने भी ए को इनहेरिट किया और ये क्लास भी ब्लैंक है, और इसमें क्या होगा, एक्स और इनपुट क्लास ए के वेरिएबल्स इस क्लास में आ जाएंगे। फाइनली हमने क्या किया है, क्लास डी क्रिएट किया और क्लास डी ने क्या किया है, क्लास बी और डी को इनहेरिट किया है। तो अगर आपको 2 क्लास को इनहेरिट करना है तो आप कॉमा लगा के इनहेरिट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि बी के मेंबर्स आ जाएंगे एक्स और इनपुट, ये डी के मेंबर्स आ जाएंगे एक्स और इनपुट। ये 2-2 कॉपी बन गई है इस क्लास में, और इसमें हमने एक नया फंक्शन क्रिएट किया है, वॉइड इंक्रीमेंट बाय 10। इंक्रीमेंट बाय 10 क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ये फंक्शन क्यों क्रिएट किया है, ये खाली एक डेमो फंक्शन है जिसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे एरर आ जाएगा एम्बिगुअस कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज एम्बिगुअस, एक्स एम्बिगुअस है क्योंकि एक्स की 2-2 कॉपी आ गई है इस क्लास में। जब हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस किया था तो ये क्लास ए से आए हैं, बी और डी में तो कोई मेंबर है नहीं, बी और सी में, तो ये क्लास ए के मेंबर्स आए हैं और क्लास ए के मेंबर्स यहाँ पे 2 कॉपी बन गई है और एक्स ये एम्बिगुअस हो गया। सिमिलरली जब हम डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस डी क्लास के ऑब्जेक्ट में सारे वेरिएबल होंगे, एक्स 2 बार, इनपुट 2 बार, इंक्रीमेंट बाय 10 एक ही बार होगा क्योंकि ये इनहेरिट होके ही आ रहा है, हमने क्लास डी में क्रिएट किया है। यहाँ पे जब हम इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे तो ये एरर आ जाएगा, इनपुट फंक्शन इज एम्बिगुअस, क्योंकि इनपुट की 2 कॉपी है। तो ये डायमंड प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, अगर हम हायरार्किकल और इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करें डायमंड के शेप में, तो जो क्लास ए है इस क्लास की 2 कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। क्लास ए की 2 कॉपी हमारी डी क्लास में आ जाएगी जिससे एम्बिग्विटी हो जाती है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है, 2 सॉल्यूशन होते हैं इसके। पहला सॉल्यूशन होता है कि आप क्लास नेम और स्कोप रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर लगाओ। जो ये x आ रहा है, ये एक x हमारा b और c से आ रहा है, तो ये b क्लास का x हम इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो ये इनपुट है इसको हम b क्लास का इनपुट ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम c क्लास का x ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्लास नेम और स्कोप रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम है। तो जो ये डी क्लास के अंदर बी और सी से जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, जो फंक्शंस आ रहे हैं, जो मेंबर्स आ रहे हैं, उनके अंदर हम बी और सी क्लास का नाम लगा के एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा और क्लास का नेम। अब एरर नहीं आएगा क्योंकि मैं ये इस एक्स की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जब यहाँ पे इनपुट फंक्शन कॉल किया था तो इन दोनों में से कोई सा भी इनपुट फंक्शन मैं कॉल कर सकता हूँ। फिर इस इनपुट फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर डॉट लगा के क्लास का नेम और इनपुट फंक्शन, फिर ये कॉल हो जाएगा। अब इसमें एरर नहीं आएगी। तो ये पहला तरीका है कि आप स्कोप रिज़ॉल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करें। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पे बी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें बी यूज़ करना है। वरना क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे अगर हमने सी लिख दिया, सी क्लास का एक्स और यहाँ पे बी क्लास का इनपुट फंक्शन, तो होगा क्या कि जब आप इनपुट ले रहे हो वैल्यू को, तो वो बी क्लास के वेरिएबल को इनपुट ले रहे हो। बी की वैल्यू सपोज आपने 5 इनपुट ले ली, और जब आप इसको यहाँ पे अगर सी लिखा है, सी में एक्स की वैल्यू को 10 इंक्रीमेंट करो, तो सी की हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी और रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू को लेके उसको +10 कर देगा, तो हमारा आउटपुट गलत आ जाएगा उस केस में।
तो अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी आपको बी का इनपुट फंक्शन यूज करना है, यहाँ पे सी का एक्स यूज किया तो यहाँ पे भी सी का एक्स इनपुट फंक्शन यूज करना है, ये चीज होनी चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या है इसको यूज करने का, कि हम वर्चुअल क्लास का यूज करें। वर्चुअल क्लास क्या होता है, जब हम बी और सी ने इस ए क्लास को इनहेरिट किया है तो इसको वर्चुअली इनहेरिट कर सकते हैं। वर्चुअली कैसे इनहेरिट करेंगे, जहाँ पे हमने क्लास का नाम लिखा है बी, जहाँ पे हम ये क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये क्लास ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हटा के यहाँ पे वर्चुअल जोड़ना है मुझे, वर्चुअल ए। तो ये बी ने क्या किया है, ए को वर्चुअली इनहेरिट किया है, यहाँ पे भी हम वर्चुअल कीवर्ड लगा के इसको वर्चुअल ए लिख सकते हैं। तो ये क्लास सी पब्लिक ए लिखा था इससे पहले, पब्लिक ए, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पब्लिक वर्चुअल ए लिख देना है, यहाँ पे पब्लिक ए की जगह पब्लिक वर्चुअल ए लिख देना है। वर्चुअल क्लास से क्या होता है, वर्चुअल क्लास से इस क्लास की ए की कॉपी बनती है, जो ये क्लास ए है इसकी ए की कॉपी बनेगी बी और सी। बी और सी जब इसको इनहेरिट करेंगे, इनहेरिट करके जब ये डी में आएगा तो इस डी में दो कॉपी नहीं बनेगी, इसकी सिर्फ ए की कॉपी बनेगी, क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है। तो इस तरीके से डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है क्योंकि सिंगल कॉपी है इस क्लास की, तो हम इसको बिना इसके स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाए यूज कर सकते हैं, सीधे x प्लस 10 कर सकते हैं हम। और यहाँ पे भी हम इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट लिखेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। तो एम्बिग्विटी रिजॉल्व हो गई है। दो तरीके हमारे पास, या तो क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाओ या वर्चुअल क्लास लगाओ। ठीक है, अब इनमें से बेटर मेथड कौन सा हो सकता है, बेटर मेथड होगा इनमें से वर्चुअल क्लास का यूज करो, क्योंकि हमारा स्पेस बच रहा है ना, एक ही कॉपी क्रिएट हो रही है क्लास ए की। तो ये डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसका ऊपर वाला डायग्राम देख लेते हैं। सपोज जब हमने यहाँ पे ये किया था, ए से क्लास इनहेरिट होकर बी और डी में आ रही है, जब आप इसको वर्चुअली इनहेरिट करोगे क्लास डी को, तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, जब हमने वर्चुअल डिक्लेयर किया है क्लास ए को, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास ए डी में एक्स की एक कॉपी, इनपुट की एक कॉपी और इंक्रीमेंट बाय 10 की सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट होगी। तो ये डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। डायमंड प्रॉब्लम का समरी देख लेते हैं। सबसे नीचे आके समरी क्या है इसके, कि डायमंड प्रॉब्लम का स्टेटमेंट किया मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इज यूज्ड इन द शेप ऑफ अ डायमंड। ठीक है, इससे क्या होता है, टू कॉपीज ऑफ क्लास ए आर क्रिएटेड एंड देयर इज एम्बिग्विटी। सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन ये है कि हम क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम वर्चुअल बेस क्लास का यूज करें। वर्चुअल बेस क्लास से क्या होता है कि देन ओनली सिंगल कॉपी ऑफ क्लास ए विल बी क्रिएटेड इन क्लास बी।